शादियां पहले ही महंगी, अब मजीद महंगी होने का खदशा है कि नहीं? एब्सोल्युटली। हुकूमत ने शादी की तकरीबात पर जो टैक्स लगाया है, मज़े की बात यह है कि वो और कोई नहीं मैं और आप ही तो देंगे। ये 10% जो विद होल्डिंग टैक्स है, ये जो वसूल किया जाएगा। अब इस पर सवालात बहुत है। हमने 2 रोज़ कबल जो शादी हॉल एसोसिएशन है उनके सदर से भी गुफ्तगू की थी, बारहा पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी, लाचारगी और जो कुछ भी आप कह सकते हैं उन्होंने उसका इजहार किया। उन्होंने कहा कि सर हम क्या कर सकते हैं, विद होल्डिंग टैक्स तो हमारा मामला है ही नहीं, तो बस आपको जो करना है अब आप जाने और FBR जाने। हाँ, लेकिन ये है कि वो उनको एक कलेक्टिंग एजेंट बनाया गया है कि वो कलेक्ट करेंगे हमसे और वो देंगे आगे। मतलब तो अल्टीमेटली पिसेंगे हम ही। जी जी जी, आम आवाम ही ऑब्वियसली पिसेंगे, क्योंकि अगर आप शादी के लिए सामान वामान लेने जा रहे हैं, वहाँ के टैक्स से लेके अब ये 10% विद होल्डिंग टैक्स ये भी लगाया जाएगा, तो इस पर भाई है कोई पूछने वाला, है कोई बात करने वाला? जी जी है, बिल्कुल है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन अब्दुल सलाम दादाभाई साहब। दादाभाई साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं करे बंदा, मतलब अब शादियां भी ना करें हम लोग हैं अच्छा, ये तो पहली वाली है। ऐसा ना हो कि हुकूमत ये कहे कि जो दूसरी तीसरी बार कर रहा है ना, 25% टैक्स, वो 25% देगा। नहीं जी, शादी बिल्कुल करें, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें टैक्स नेचुरली शादी हॉल वाला तो देगा नहीं। द बक हैज़ टू बी पास्ड एंड दैट ऑब्वियसली गेट्स पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। तो वो मैंने आपका सवाल जो आपने पूछा था और वो जवाब नहीं दे सके, उसकी मैं आपकी इजाज़त हो तो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इट्स बेसिकली 10% टैक्स ऑन व्हाट यू गेट इनवॉइस्ड फॉर। ठीक है ना जी। कुछ शादी हॉल्स जो हैं वो सिर्फ किराया चार्ज करते हैं, डेकोर और खाना आपका होता है जी, तो नेचुरली यू गेट इनवॉइस्ड फॉर द रेंट ओनली, तो उस पे 10% है। अब अगर उन्होंने उस इनवॉइस में डेकोर भी शामिल किया तो फिर 10% उस पे है। एंड देर आर सम शादी हॉल्स दैट हैव अ पैनल ऑफ केटरर्स जो खाना भी अरेंज करते हैं, तो फिर 10% उस पे है। बेसिकली इट इज़ 10% ऑन व्हाट यू गेट इनवॉइस्ड फॉर। ये बड़ी सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, और आपने और हमने जो अवाम है उन्होंने ही पे करना। और मज़े की बात है कि 10% फाइलर के लिए, नॉन फाइलर उस पर 20% है। भाई बात दरअसल ये है, हम ये रोना तो काफ़ी अरसे से रोते रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ उसी गन्ने को बार बार मशीन में पीसा जाए, टैक्स नेट को ब्रॉडन करके नए फाइलर्स बनाए। देखिए, जब तक टैक्स नेट को ब्रॉड करके तमाम ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को टैक्स नेट में नहीं लाएगा, तो फिर यही होगा। बात दरअसल ये जो फाइलर है वही पिसेगा, उसी पे नित नए किस्म के टैक्सेस लगेंगे, उन्होंने ही ये ब्रंट बर्दाश्त करना है। अब गवर्नमेंट टैक्स तो लगा देती है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से रियलाइजेशन का फुकदान है कि एक ही स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल को टैक्स करके एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन और होपलेसनेस की फ़िज़ा है। बात दरअसल ये कि मैं फ़र्ज़ कीजिए आप में हम में से कोई भी फाइलर है, वी आर वर्चुअली पेइंग टैक्स ऑन एवरीथिंग, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो या इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो वो अच्छा ही रहा जो फाइलर बना ही नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, फॉर ऑल रिकॉर्ड्स एंड पर्पसेस हो तो बहुत अच्छे रहे। अच्छा, तो फिर इस पे फिर फाइलर यही करेगा ना कि बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम किया आपने, ये बहुत अच्छा इकदाम किया। इससे होगा ये कि सादगी को मज़ीद लोग अपनाएंगे, वो थोड़े कम मेहमानों को बुला के किसी मैदान में या तो टेंट लगवा लेंगे, या फिर जो आजकल कराची, अब आई डोंट नो अबाउट द अदर सिटीज़, लेकिन कराची में यहाँ पे डिफेंस में, बंगलोज वगैरह में ना इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं, या स्कूल ग्राउंड्स में। हाँ, वो बुला के और वो हो जाएंगे फिर। नहीं भाई, कराची में तो एक और फिनोमेना देखने को ये आया कि आपने अपने घर के बाहर कनात खींची, लेफ़्ट और राइट के पड़ोसी से NOC हासिल की, उनको लूप में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, और आपने अपने घर के बाहर ही 100-200 आदमियों का खाना कर दिया।
बात सादगी की नहीं है, सादगी तो वैसे भी अपनानी चाहिए, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, एक निज़ाम है जिसमें लोग इस वक्त बाय एंड लार्ज बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, गम भी है, गुस्सा भी है और एक मायूसी किसी भी कैफियत है। उसमें अगर आप इस किस्म के इक़दामात करेंगे, शादी पे टैक्स लगा दिया, शादी हॉल्स पे टैक्स लगा दिया, तो ये और कुछ नहीं करेगा, इट विल जस्ट राइज द टेम्परेचर ऑफ द पीपल। ठीक है ना जी, इसको थोड़ा सा टोन डाउन करके, या आप कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिसमें जो फाइलर्स नहीं हैं उनको आप टैक्स नेट में लाएं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और इस किस्म के इक़दामात से गुरेज करें, ताकि फाइलर ये ना सोचे कि मैंने इस मुल्क को टैक्स के कोई गुनाह कबीरा किया है। ठीक है ना, ये आप ना सोचे कि मैं फाइलर बन के फंस गया हूँ। जी जी, वही वो कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है कि मैं इस मुल्क को टैक्स देता हूँ। एक बात तो ये हुई। दूसरी चीज़, मैं कई टीवी प्रोग्राम्स में एक बात करता रहा हूँ और आपके तवस्सुत से दोबारा कह देता हूँ, बल्कि मैंने एक ऑफिशियल ख़त भी लिखा है टू दी SIFC कि भाई आप आईनी तरामीम करते हैं हर चीज़ के लिए वर्चू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? जी, वाई शुड दी पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड दी फॉरेन इन्वेस्टर रियलाइज़ कि हाँ जी, हमारे पैसे को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी और गारंटी हासिल है, क्यों नहीं करते आप? अच्छा, इसमें फिर सलाम साहब एक और अब ये भी चीज़ है ना कि मैं फाइलर हूँ जी, तो मुझे फाइलर बनने का क्या मिल रहा है? बाकी तमाम तर ममालिक में देयर आर रीबेट्स एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने जी 10% राज़ी हो गया, चलें जी मैं दे देता हूँ, एट दी एंड ऑफ द डे मुझे रियासत का अच्छा बच्चा बनने पे मिल क्या रहा है? मेरे पास सहूलियात क्या हैं? प्रॉब्लम ये है ना कि मेरी या तो इमिग्रेशन की लाइन अलग कर दें, या फिर मुझे अगर बैंक की लाइन में लगना मैं चाह रहा हूँ तो मेरी लाइन फिर शॉर्टन कर दें, या फिर मुझे कोई तो फ़ायदा हो टैक्स पे करने का। मैं भी उसी गड्ढे वाली सड़क पे अपनी गाड़ी घसीट रहा हूँ जिस पे एक नॉन फाइलर घसीट रहा है। मैं अस्पताल में जा रहा हूँ तो मैं भी उसी लाइन में लगा हूँ जिसमें वो लगा हुआ है। तो मुझे एज अ फाइलर मेरे क्या बेनिफिट्स हैं कि मैं फ़ाइल करूँ टैक्स पे? वही आपकी बात कैसे? अच्छा, तो नॉन फाइलर हो फिर बंदा। देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उससे पहले एक और सवाल बनता है प्लीज़, कि जब मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ तो फिर मैं अपना पानी टैंकर से क्यों डलवा रहा हूँ? मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरे घर के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़ा है? मेरे घर में जनरेटर क्यों है? मैं सोलर पैनल्स क्यों लगवा रहा हूँ? काफ़ी सवालात हैं जो इस सवाल को प्रीसीड करते हैं। अब आपके सवाल का जवाब ये कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट का फुकदान है। दुनिया में ए गुड टैक्स पेयर इज़ ट्रीटेड एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, वो टैक्स दे रहा है, आपके इकोनॉमिक सर्कल और साइकिल को चला रहा है। हमारे यहाँ नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, नहीं है। आज से 20-25 साल पहले मुझे अच्छी तरह से याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक इनिशिएटिव और इंसेंटिव दिया था। एक्सपोर्टर्स हु एक्सपोर्टेड बियॉन्ड ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वर इशूड एयरपोर्ट एंट्री पासेस। ठीक है, एंड दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बैगेज एंड बॉडी सर्च। ठीक है, ये उनको एक इज़्ज़त देने वाली बात थी कि जनाब आप एक्सपोर्टर हैं, आप इतने डॉलर इस मुल्क में लाए, लिहाजा आप इज़्ज़त और तकरीम के लायक हैं, काबिल हैं। थोड़ा सा वी हैव टू रीडिफाइन, रीविजिट आवर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, कि आपने टैक्स कैसे लेना है, कितना लेना है और किन से लेना है। उसी गन्ने को बार बार मशीन में डाल के निचोड़ना जो है ना, वो एक स्टेज पे आके काउंटर प्रोडक्टिव। अब तो फूके रह गई है खुदाई कसम गन्ने की, कुछ बचा नहीं। द जूस इज एब्सोल्युटली हैव गॉन आउट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि
चलें ये लागू हो गया, सब कुछ हो गया, तो लेकिन ये जो लागू किया है ये सही टाइम पे लागू किया है, क्योंकि दिसंबर की शादियां तो लोग जाके जून में बुक कराते हैं हॉल, जनवरी में कराते हैं, साल पहले, 6 months पहले, साल पहले डेट ही नहीं मिलती, डेट्स नहीं मिलती हैं, अच्छे हॉल्स की तो डेट्स ही नहीं नसीब लोग होते हैं जिनको मिल जाती है। खैर, तो ये तो फिर अभी तो एफबीआर का ये मामला टैक्स कलेक्शन अभी तो नहीं हो पाएगी, तो फिर ये तो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा, ऐसे ही क्यों नेक्स्ट ईयर हो पाएगा? लेकिन जी कानून आ गया है, उसका इतलाक विद इमीडिएट इफेक्ट है, और जो बुक कराएगा उसको देनी तो पड़ेगी। यानी फ़र्ज़ कीजिए मैंने जून में जाके एक हॉल जिसका रेंट था ₹1,00,000 और उसको मैंने 50,000 एडवांस दे दिया, मैंने तो उसी हिसाब से दिया ना। अब मैं जा रहा हूँ बकिया पेमेंट करने, तो बोले कि सर 50 नहीं 60 देने हैं जी, और आप देंगे। क्यों देंगे जनाब? क्योंकि आप एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, आपने अपनी इनवाइटीज़ की लिस्ट फाइनलाइज कर ली है, आपने अपने काउंटर पार्ट्स यानी हो चुका है, खाना रेडी है, जोड़े बन चुके हैं, तो लास्ट मिनट पे आप कहेंगे चलो ये कड़वा घूट भी 10,000 का पी लो, बिकॉज इन ऑल फेयरनेस लास्ट मिनट कैंसिलेशन इज गोइंग टू कॉस्ट यू मच मोर। तो भाई ये जो है ना बहुत सोचा समझा। वैसे हमने जब उन प्रेसिडेंट साहब को बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि इस रूल का इतलाक जो है वो 2023 में हमने कर दिया था, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है जी, सडनली वो जो है वो अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं जी अब तो मतलब एकदम हाई पकड़ गया इस ईयर। एक तो इनको तो क्लैरिटी हो गई ना कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसका, और दूसरी बात ये है कि जितने परेशान आप लग रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई खुशी की खबर दिसंबर में है। मैं परेशान नहीं हूँ, हाँ। मैं पहले ही पे करके निकल चुका हूँ। अच्छा, लेकिन 10% तो देना पड़ेगा। नहीं ना, क्योंकि मेरे आने से पहले ही हो गया था ये काम सर। अच्छा चले सर, यू आर स्मार्ट वन। तो चलिए कितने लोग होंगे जो ऐसे कर सकते हैं? अब ये बताएं कि अब लोग क्या करें? व्हाट शुड पीपल डू? शुड दे हैव टू स्वैलो दिस बिटर टैबलेट? सर कानून की देखिए इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ तो न बात करनी चाहिए और ना मैं कहूँगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट को इस्तदा कर सकते हैं कि इसको रिविजिट कर लीजिए, 10 के 5% कर लीजिए, 2.5% कर लीजिए टू स्टार्ट विद, ठीक है ना। लेट पीपल डाइजेस्ट इट स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये तो हम आवाम को नहीं कह सकते कि जी एक कानून आया आप उसका जो है ना वो उसको फॉलो ना करें, ये तो ना आप कहेंगे ना मैं कहूँगा जी। इस किस्म की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अगर रिविज़िट कर ले, रिकन्सिडर कर ले, रिव्यू कर ले, तो थोड़ा सा अवामुन्नास में जो है वो परेशानी की लहर, अब जिस तरह आप की नॉलेज में होगा 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला कि जनाब आप लगेज लाएंगे एयरपोर्ट्स पे तो $1,200 समथिंग जो है ना वो दैट बी उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर कैरिंग मोर देन आई थिंक 1 or 2 मोबाइल फ़ोन्स तो फिर वो कमर्शियल क्वांटिटी में, ठीक है ना। एंड देयर वाज अ इमीडिएट ह्यूज आउटक्राई, फिर देन दैट नोटिफिकेशन हैड टू बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उन लोगों को पनिश ना करें जो आपके अच्छे शहरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी मिसाल, अब चूँकि शादी हॉल्स पर टैक्स लगाया, आपने किसी तकरीब में किसी को लेट से 8 बजे का टाइम दिया और एक सर्टन परसेंटेज ऑफ द पीपल आपकी बात का मान रखते हुए 8, सवा 8 बजे पहुँच गए, ठीक है। अब आप उनको पनिश कर रहे हैं फॉर दोज हु कमिंग एट 10:30। यस एब्सोल्युटली, ये ना करें। वी वुड हैव लव्ड टू टॉक मोर अबाउट इट, बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब हासिल उसूल ये कि 10% तो देना पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं दिया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन्होंने दे दिया वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा गेस्ट बुला लें आखिरी वक्तों में, सलामी से पूरा कर लें उसको। यही हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।